हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाउ टू मेक बिलिंग सॉफ्टवेयर इन एक्सेल VBA की नए चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम अपनी वर्किंग फाइल को ओपन कर लेते हैं और सीखते हैं उसके आगे से और कंप्लीट करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो हमने अब डेवलपर टाइप में आ गए और विजुअल बेसिक में आए हैं और अपने आ गए हैं अपने सेल बिल पे। इसको रन करते हैं। यहाँ से सेव सर्च PDF ऑटोमेटिक बन भी रहा है, सारा कुछ इसमें हो गया है। अभी क्या करना है, यहाँ पे एक नई बटन लगानी है जो है डिलीट बटन। अगर हमने बिलिंग कर लिया है, ये देखिए न्यू को हम यहाँ ऊपर रख देते हैं क्योंकि ये हाइड है पहले से। हमने एक नई बटन यहाँ से लगा ली और इसको शो कर लिया, विजिबल को ट्रू कर लिया, यहाँ से डिलीट कर लगा दिया, राइट। कंट्रोल S करके सेव कर लिया। अभी क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। यहाँ से डिलीट बटन से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिलीट बटन में कोड लिखेंगे। तो डबल क्लिक करके हम आ गए हैं क्लिक कमांड में। तो अब कमांड बटन के लिए कोड है जो डिलीट बटन के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 है नहीं, TXT बिल है, डॉट वैल्यू बराबर नल। अगर ये वैल्यू खाली है तो क्या हो, देन, यहाँ से देन आ जाएगा, MSG बॉक्स आ जाएगा और लिखा रहेगा प्लीज सर्च इनवॉइस। ये देखिए, मतलब पहले इनवॉइस को सर्च करना है। यहाँ से VB क्रिटिकल है वगैरह, आप सॉफ्टवेयर का नाम भी लिख सकते हैं, आपको पता है। एग्जिट सब हो जाएगा और इंड इफ हो जाएगा, ठीक है। एक कोड लग गया। उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कॉन्फर्मेशन देंगे कि हमें डिलीट करना है या एग्जिट करके बाहर आ जाना है। तो डिम रिजल्ट एज VB MSG बॉक्स रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आएगा, इज इक्वल टू MSG बॉक्स, यहाँ से मैसेज आएगा, कौन सा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं, ये तो मैसेज ही है। VBS नो प्लस VB क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ से प्लस VB नहीं, हमने टैब बटन फिर से दबा दिया, VBQUESTION क्वेश्चन कॉमा और यहाँ से मैसेज का क्या नाम रखेंगे, सॉफ्टवेयर का नाम भी रख सकते हैं, लेकिन हम कंफर्मेशन रखेंगे कि ये कंफर्म कर रहा है, इंटर कर देंगे, राइट। इफ रिजल्ट बराबर VBS, देन अगर रिजल्ट VB yes होता है, अगर कोई डिलीट करना चाहता है तो yes पे क्लिक करेगा, तब हमारा कोड क्या होगा, डिम SH एज वर्कशीट। वर्कशीट कौन सी है, सेट SH बराबर दिस वर्कबुक डॉट सीट्स। सीट हमारी कौन सी है, सेल्स, और ये आएगा हमारा डबल कोट्स के अंदर। ये देखें, अभी सेल्स ही है, कंफर्म कर लेते हैं, सेल है, सेल्स नहीं है, सेल है। हाँ, सेल हमने लिखा, सही है, राइट। अब हमने इसको सेट कर लिया डायमेंशन को। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, इफ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ, ठीक है, ब्रैकेट SH डॉट रेंज, सीट की रेंज दे देंगे। तो हम किस में ढूंढेंगे अपना बिल नंबर को, कॉलम A में। तो A हमने यहाँ से लिख दिया, कॉमा मी डॉट TXT बिल की वैल्यू तो सर्च करेंगे, तो बिल लिख दिया। अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा हो तो 1 ही लिखना है, यहाँ पे बिल ना लिखना। देन तब क्या हो, 0 हम करते हैं ट्रू के लिए, MSG बॉक्स आ जाएगा। फिर से इनवॉइस नंबर नॉट फाउंड,
या बिल नॉट फाउंड, बिल नंबर नॉट फाउंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से। VB क्रिटिकल हम यहाँ से बता देते हैं कि अगर इसमें देखिए सीधी सी बात इसमें कह रहा है कि सीट SH की जो रेंज A में है, अगर बिल नंबर की वैल्यू नहीं मिलती है तब क्या हो, वो बता देगा कि बिल नहीं मिला और एग्जिट करके सब आ जाएगा, राइट। और यहाँ से इंड इफ, मतलब इफ का जो हमने ख़त्म कर दिया यहाँ से, SH डॉट ऑटो फिल्टर मोड बराबर फॉल्स, ठीक है। अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्या, SH मतलब हमने एक बार सीट बता ही दिया है, डॉट यूज्ड रेंज डॉट ऑटो फिल्टर 1, मतलब एक में फिल्टर हो ना, एक फर्स्ट कॉलम में तो 1 लिख देंगे, 1 स्पेस दे के लिखेंगे, कॉमा मी डॉट TXT बिल डॉट वैल्यू, ठीक है। SH डॉट रेंज, ये देखिए यहाँ से हमने डबल कोट्स लगाया, A2 कॉलम, क्योंकि A1 में हमारी हेडिंग्स हैं और इसको हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमने एंड लगाए, एप्लीकेशन डॉट रोज डॉट काउंट, रो को काउंट कराते हैं, डॉट स्पेशल सेल्स। अब यहाँ से एक्सेल सेल टाइप विजिबल बंद, डॉट इंटायर रो, हमें रो डिलीट करनी है तो रो सेलेक्ट कर लेंगे, डॉट क्लियर कंटेंट्स, जो भी उस पर लिखा हुआ है कंटेंट सारे क्लियर हो जाएं। और मैसेज बॉक्स क्या लिख के आ जाए, डाटा हैज़ बीन डिलीटेड फॉर इनवॉइस नंबर, जो डिलीट हो उसका इनवॉइस नंबर भी बता दे, क्या बताए, एंड, ये मैसेज आ जाए, एंड मी डॉट TXT बिल पे ही तो नंबर है, डॉट वैल्यू, मतलब ये मैसेज बताए एंड और बिल नंबर भी बताए, दोनों चीज़ें साथ में हमने जोड़ दिया है। फिर क्या हो जाए, मी डॉट TXT बिल डॉट वैल्यू बराबर क्लियर नल हो जाए, क्योंकि जब बिल डिलीट हो गया तो वहाँ पे अगर वैल्यू लिखी रहेगी, आप फिर से डिलीट मारेंगे वो बता देगा वैल्यू डाटा अवेलेबल नहीं है। इससे अच्छा हम बिल को क्लियर ही नहीं कर देते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉल रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स डाटा, ठीक है। अभी लिस्ट बॉक्स डाटा यही वाला है, ये देखिए अगर हमने सेम लिखा है, ये ऐसे लिखा है, इसको कॉपी कर लीजिए, डिलीट बटन पे आइए, इस पे पेस्ट कर दीजिए, ये था हमने गलत लिखा था। चलो उसके बाद क्या हो जाए, अनलोड हो जाए, फिर FRM सेल डॉट शो हो जाए डिलीट होने के बाद। फिर इंड इफ कौन सा वाला, ये वाला था जो मैं ये वाला था, इसका हमने इफ शुरू किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, इफ के बाद यहाँ से हम इंड इफ कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बची हुई एरिया को हम डिलीट कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। चलिए देखते हैं काम सही हो रहा है नहीं। अभी 5 नंबर हम एक इनवॉइस बनाएंगे, सिर्फ एक पीस की ऐड करेंगे, सेव करेंगे, सेव हो गई। सर्च करेंगे 5 नंबर, डिलीट पे आएगा, यस बोलेगा, नो कर देंगे तो नहीं डिलीट होगा। यस किया, एस किया, इसमें लिख के डाटा हैज़ बीन डिलीटेड फॉर इंस्टॉलेशन नंबर 5। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, अपना नाम भी लिख सकते हैं, ओके। अभी 5 नंबर हमने डिलीट कर दिया तो नया बिल बनाने के लिए 5 नंबर यहाँ से आ गया। सर्च किया 1 नंबर, डिलीट, यस, ओके। अभी 5 ही आ रहा है लेकिन सर्च 1 करेंगे तो सर्च नहीं होगा, इनवॉइस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, डिलीट हो जाएगी, राइट। तो जब आप यहाँ से डाटाबेस ओपन करके चेक करेंगे यहाँ से, तो अभी क्या है, यहाँ से फिल्टर है, सिलेक्ट ओके। अभी देखिए 1 नंबर यहाँ से नहीं है, ठीक है। अब हम डिलीट पे आते हैं, हाँ, तो ये हमारा कोड है, आप एक बार चेक कर लीजिए, ऐसे आप लगा सकते हैं।
अभी क्या है देखिए, इस सभी बटन्स की हाइट है यहाँ पे 24, जो यहाँ पे होनी चाहिए 20। वैसे तो 20 होनी चाहिए, आप कितनी भी कर सकते हैं, तो देखने में थोड़ा सा सुंदर लगता है। डिलीट बटन आपकी क्लियर होगी। अगर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो यूनिवर्सल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट लिख के आएगा, क्योंकि 5 नंबर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखा है, तो आप इसका कोड दे दीजिए, क्योंकि जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी है आएगी बिल अमाउंट की। तो आप यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट बॉक्स 17, तो डिलीट यहाँ पे कॉपी किया, इसको इंटर किया यहाँ पे, और यहाँ से लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 17। ये देखिए, अभी सर्च करेंगे, डिलीट करेंगे तो कहेगा प्लीज़ सर्च इनवॉइस, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी है ही है। जब सर्च करके 2 नंबर लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिलीट बटन का कोड लगाना है। मेरे हिसाब से ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, बिल फॉर्मेट में। बिल फॉर्मेट में क्या है, यहाँ अमाउंट इन वर्ड में आ नहीं रही है, तो एक कोड होता है स्पेल नंबर का। देखिए SPE लिखेंगे तो वो उठा लेगा, लेकिन ये उठा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से आते हैं इंसर्ट में और मॉड्यूल में। यहाँ मॉड्यूल नंबर 2 ओपन हो गया है, 2 या 1 दोनों खाली है हमारे पास हैं। किसी पर भी हम कोड लिख सकते हैं, वो कोड आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये कोड होता है लंबा। इसको हम एक एक टाइप करके आपको नहीं दिखा सकते हैं। इसको हम कॉपी कर देते हैं और क्या करते हैं, मॉड्यूल 1 में पेस्ट कर देते हैं, बस। और आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आ जाना है, चाहे सेव कर लेना है यहाँ से एक बार, सीधे आ जाना है बिल फॉर्मेट में। अब इज इक्वल टू स्पेल लिखेंगे तो देखिए अब आ जाएगा स्पेल नंबर। टैब किया, टोटल पे क्लिक किया, इंटर किया, तो ये देखिए यहाँ से कट रहा है। तो अभी कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इन 2 रो को सिलेक्ट करके होम पेज पे आके मर्ज करके यहाँ से रैप टेक्स्ट लगा के यहाँ से साइड करके यहाँ से सेंटर करके ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे ये इसको हम बॉर्डर पे ले लेते हैं। ये देखें अभी क्या है, ₹31,500 ओनली लिख के आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसके आगे लिखे अमाउंट इन वर्ड। तब क्या करेंगे, यहाँ से इजी को यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे और लिखाएंगे अमाउंट इन वर्ड। ये बंद कर देंगे, एंड लगा देंगे, इंटर कर देंगे। अमाउंट इन वर्ड्स लिख के, लेकिन यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और स्पेस दे देंगे यहाँ से, तो ये देखने में अच्छा लगेगा। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई हैं, आपका डिलीट भी कवर हो गया, है भी क्लियर हो गया। अब लगभग हमारा ये वाला कंप्लीट ही होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद का जो भी सिस्टम होगा ना, बहुत जल्दी से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।